हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे द मोस्ट डिमांडिंग स्कॉलरशिप, दैट इज एसबीआई स्कॉलरशिप, जो कि अभी लॉन्च हुई है, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बन चुका है। बट देयर इज अ रिक्वेस्ट ऑफ गेटिंग अ फुल फॉर्म फिलिंग डिटेल्ड वीडियो। तो इसी के साथ मैं आज आई हूँ जहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज दिखा पाऊंगी कि आप अगर फॉर्म फिलिंग करने जा रहे हो तो किस हिसाब से करना ठीक रहेगा, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। The one who are watching this SBI scholarship video for the first time, तो एक डिटेल वीडियो जो है वो बन चुका है, जिसकी लिंक मैं अटैच रखती हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। In hardly 2 days I got nearly 50,000 views and comments, including the demand for the form filling videos, and thank you guys for that and do apply। अभी इसमें देर आर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, देर इज स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी। अगर आप आईआईटी से पढ़ाई करो, आईआईएम से पढ़ाई करो, या तो कर रहे हो पढ़ाई अपनी अब्रॉड से, सभी के लिए स्कॉलरशिप है। फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, सो गर्ल्स विल ऑल्सो गेट एन एडिशनल बेनिफिट ऑन टू अप्लाइंग, बट साथ ही बॉयज, even the general category, SC ST category, everybody has benefit to this particular scholarship। आपको डिटेल में अगर एलिजिबिलिटी को जानना है तो आप वही वीडियो को चेक कीजिए जहां पर मैंने डिटेल में सारा सब कुछ समझाया है। अभी आज के वीडियो में विल जस्ट टॉक अबाउट द फॉर्म फिलिंग डेडिकेटेडली, ताकि आपको उसमें कोई डाउट ना रहे। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो नवंबर तक की है, बट मेक श्योर यू अप्लाई इट रियली सून। The reason being, this being a very demanding scholarship, there are very high chances on to receiving many applications। हो भी सकता है कि applications इतने receive हो जाए कि वो लोग beforehand window close कर दें। So don't delay if you're finding yourself eligible। Collect the documents, list of documents I've mentioned in my last video। आप वो ready रखिए and sit for the form filling। Form filling आप आज देख लो, okay, tab wise, ताकि आपको पूरी clarity जो है वो मिल जाए। Let's begin। So here we go with the official SBI scholarship, and this is the one, okay, that is SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025। Now when you are on to the official website, इसकी भी मैं लिंक रखूंगी आप लोगों के लिए in the description box below। When you are on the official website, you can see this is how they are mentioning every details, okay। Now जब भी हम eligibility की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा confusion आ रहा है लोगों को अबाउट नोट्स, जहाँ पे रिजर्वेशंस की बात की गई है। नाउ दे हैव रिटन ओवर हियर 50% स्लॉट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स, ओके। मतलब कि मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, ओके, 1000 को देने चाह रहे हैं ये लोग स्कॉलरशिप, उसमें से 50% मतलब 500 जो होगी वो गर्ल्स को वो लोग देंगे। रिमेनिंग 50 में से 50%, ओके, इट्स 50% रिजर्व्ड फॉर ST मतलब कि 25% SC के लिए, 25% ST के लिए। का मतलब ये नहीं है कि 1000 में से 500 फीमेल्स को जा रही तो 500 SC ST को जा रही, नहीं। रिमेनिंग 500 है, उसमें से 50% मतलब कि 250 वुड गो फॉर ST एंड ST, एंड द रिमेनिंग 250 इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, ओके। तो दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड फॉर दिस, बिकॉज काफी कमेंट्स ये भी आई कि मैम दोनों में 50-50 तो बढ़ गए, तो जनरल के लिए क्या रह गया। So you have it, okay? Otherwise they would have clearly mentioned into eligibility कि only ST females can apply। They would have written, right? So ये चीज़ यहाँ पे भी mention नहीं है, इससे clarity मिलती है। Even last year जो मिली थी SBI की scholarship students को, उसमें भी तो general candidates have been into contact with me mentioning कि मुझे मिली है, मतलब they provided to the general candidates, okay? So don't worry, you also can apply। ये clarity लेना ज़रूरी था। साथ ही if I talk about this video which I uploaded 2 days back, having a view of nearly 48-50K, okay, so इसी पे I can see the very first comment that is coming up is required a form filling video, जिसमें 57 likes already है, okay। so ये मैं बनाने जा रही हूँ। उसके अलावा थोड़े से यहाँ से भी doubts ले लेते हैं, जिससे होगा क्या, clarity मिल जाएगी आपको। required a form filling, okay। video quality, we are working on it, we have shifted the video altogether, camera, appliances, everything, so bear with this। हम try कर रहे हैं आपको best way में दे पाए वीडियो को। या मेनली इट्स फॉर्म फिलिंग। उसके बाद अगर कोई हो, एक डाउट था कि क्या ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने गैप लिया है बीच में, तो यस, गैप वाले पीपल कैन अप्लाई। बट इस साल आपका जो एडमिशन है किसी यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन या तो कोई पीजी में हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैप के बाद अभी भी आप पढ़ाई के लिए मीन्स कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो, नहीं। आप किसी
यूनिवर्सिटी कॉलेज में एनरोल्ड हुए होने चाहिए। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है। सो ये वाली कमेंट जिसपे देखो 46 लाइक्स थी कि जो स्प्लिट हुआ है अमॉन्ग फीमेल SC ST, तो फिर रहा क्या जनरल के लिए, तो रहा है। ओके, डोंट वरी मैम, आज तक कोई भी वो ओके कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती। एंड रेफरेंसेस के बारे में पूछा गया है कि जो फॉर्म में रेफरेंसेस का कॉलम है उसमें क्या डाले। सो सी, इनटू एवरी स्कॉलरशिप यू विल हैव रेफरेंसेस का कॉलम जो आपको बनना रहेगा, यू नीड टू फिल दैट अप। उसमें ऑलवेज ट्राई एंड पुट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन हु नो यू एज अ स्टूडेंट, आपको जो एकेडमिकली पहचान है। बिकॉज द रीजन ऑफ दैट टैब, ये लोग रेफरेंसेस का टैब क्यों डालते हैं? बिकॉज जो लोग आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं दे डू नॉट नो यू पर्सनली, नहीं ना, दे डू नॉट नो यू वाई ऑल्सो। ओके, सो दे हैव अ कंप्लीटली न्यू कैंडिडेट। तो अगर उनको कोई रिव्यूज़ लेने हैं और दे आर मेकिंग इट श्योर कि जो रिव्यूज़ हम उस कैंडिडेट के लिए ले रहे हैं वो कोई ऑथेंटिक सोर्स से हो, राइट? तो ऑथेंटिक सोर्स कौन हो सकता है? द वन हु इज़ इन्वॉल्व इन टू एजुकेशन। किसी प्रिंसिपल की बात अगर मानी जाए, किसी टीचर की बात मानी जाए, किसी प्रोफेसर की बात मानी जाए तो ठीक बैठता है, राइट? कि हाँ सही में सही कह रहे होंगे, जेन्युइन होगा, राइट? इसलिए रेफरेंसेस का कॉलम है। तो आप उसमें प्रिंसिपल, ट्यूशन टीचर, क्लास टीचर या प्रोफेसर्स, उनके नाम आप डाल सकते हो। एंड यू कैन इन्फॉर्म देम प्रायर हैंड कि हाँ आपको कॉल आ सकता है क्योंकि मैंने जो स्कॉलरशिप में अप्लाई किया उसमें रेफरेंसेस में मैंने आपका नाम और नंबर डाल रखा है। अब बता सकते हो उन्हें, राइट? ड्रॉपर वाले अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल ही, डिटेल वीडियो तो आ ही रहा है। रेफरेंसेस के काफ़ी ये है। देखो लैपटॉप के लिए है क्या? लैपटॉप, सी वट एवर फंड्स यू आर गेटिंग ना फॉर द स्कॉलरशिप, जो कि अच्छे खासे फंड्स मिल रहे हैं अब्रॉड वाली स्कॉलरशिप को तो 20 lakhs तक ये लोग दे रहे हैं। सो वट एवर फंड्स यू आर गेटिंग यू कैन यूटिलाइज इन टू योर एकेडमिक पर्पसेस। तो वन ऑफ द पर्पसेस कुड बी लैपटॉप। अगर आपकी फील्ड वैसी है, मे बी आप IT कंप्यूटर साइड बिलोंग कर रहे, टेक साइड पढ़ाई कर रहे हो, तो देर इज़ वेरी मच हाई रिक्वायरमेंट ऑफ यू गेटिंग अ लैपटॉप फॉर योर स्टडीज, राइट? तो उस समय आप यू कैन गो विद द स्कॉलरशिप मनी स्पेंड ओवर द लैपटॉप, ये आप कर सकते हो। ओके, या एप्लीकेशन वीडियो कंप्लीट चाहिए, बहुत सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू मैम। एंड फॉर BSc नर्सिंग, देखो अंडर ग्रेजुएशन एनी कोर्स इज ओके, सो BSc नर्सिंग भी उसमें आ ही जाएगा। ओके, so this is something, I think so this is clear now. Can PhD students fill? So it's school, UG, PG, IIT, IIM and abroad, it's not PhD. Okay, so yeah, so ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन और भी था कि इसका रिजल्ट कब आएगा। देखो इसकी जो लास्ट डेट है वो नवंबर में है, राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट कमिंग बिफोर नवंबर। इट्स ऑब्वियस इट विल कम इन द मिड ऑफ December और सो यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, इसका रिजल्ट। साथ ही अभी मैं अप्लाई के लिए दिखा दूं आपको। देखो ये स्कूल के लिए है, UG के लिए, तो इफ वी गो विद द UG एप्लीकेशन तो आपको ज़्यादा एक ही का एप्लीकेशन में दिखाऊंगी। ओके, सो UG मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्कूल वाले में चेंजेस होंगे वो मैं बताती जाऊंगी। इवन फॉर PG, इवन फॉर IIT, IIM, आई मेंशन इट। ओके, डोंट यू वरी। सो अगेन जब भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, व्हाट विल हैपन, दिल शोकेस यू द एलिजिबिलिटी अगेन टू मेक श्योर कि आप सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, तब जाके यू कैन गो अहेड विद द एप्लीकेशन। ओके, सो ये चीज़ें है। टॉप 300 NRIF रैंकिंग्स, इसकी भी बात हुई थी कि आप कॉलेज से इंक्वायर कर सकते हो, ओके, वेदर योर इंस्टीट्यूट इज इनटू टॉप NRIF रैंकिंग और नॉट। फिर आता है स्टार्ट एप्लीकेशन। ये सारी बातें जो मैं कह रही थी NRIF रैंकिंग इज ऑल मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियो इनटू डिटेल, तो यू कैन चेक दैट आउट। अभी ये बात करते हैं, अगेन दिल आस्क कि ये सारा सेटिस्फाई हो रहा है, 2 ही बार पूछेंगे आपको, फिर आ जाएगा आपका फॉर्म। ओके, नाउ दिस इज द फॉर्म, SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। नाउ दे हैव एसोसिएशन विद बडी फॉर स्टडी फॉर फॉर्म फिलिंग। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे, स्टार्ट एप्लीकेशन करोगे, यू विल बी डाइवर्टेड टू द बडी फॉर स्टडी वेबसाइट डायरेक्टली। सो डोंट यू वरी कि ये कैसे ये खुल गया। दे आर हैविंग टाइप, काफ़ी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, द रिलायबल स्कॉलरशिप जैसे HDFC है, रिलायंस है, तो वो सारी जो अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स है आर बीइंग फ्लैश्ड ऑन टू बडी फॉर स्टडी। सो इट्स ओके। ओके, तो आप इसी पे आ जाओगे डायरेक्टली। 15 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। यहाँ पे पहला जो टैब आएगा, दिस इज द टैब, उसमें आएगा आपकी डिटेल्स। ओके, यू विल नीड टू फिल योर नेम, सरनेम, एड्रेस। एड्रेस में भी 2
टाइप है, दैट इज योर परमानेंट एड्रेस एंड योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस. व्हाट इज परमानेंट? जहाँ पे आप आपकी फैमिली रह रहे हैं. एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई और सिटी में शिफ्ट होते हुए, कोई और लोकेशन पे शिफ्ट होते हुए कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं, राइट? तो दे स्टे इन पीजी, दे स्टे इन हॉस्टल. सो वहाँ पे आप रह के पढ़ रहे हो. So that's not your permanent address. The permanent address is where your family stays with you, right? So that one is correspondence address. It can be a hostel, PG, any of the stay, relative के वहाँ or whatever, right? So that's your correspondence address. मतलब आपका present address is correspondence address and जहाँ पे आपकी family है is the permanent address. हो सकता है permanent address is same as correspondence address. आपकी college nearby है तो आप घर रह के ही पढ़ाई कर रहे हो सकता है, right? So you just need to have a tick box कि मेरा दोनों ही सेम है, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा एड्रेस. फाइन. इसमें और एक चीज है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है. मेक श्योर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास लंबे समय के लिए एक्सेसिबल हो. रीजन बीइंग, इनका कोऑर्डिनेशन आपके साथ होगा थ्रू ईमेल या तो थ्रू मोबाइल. इट कैन बी अ टेक्स्ट मैसेज, इट कैन बी अ व्हाट्सएप मैसेज और एन ईमेल मेल, ओके, कमिंग इन योर इनबॉक्स. तो ये सारी कोऑर्डिनेशन की वैरायटी मेथड ये लोग यूज़ करते हैं. तो ये आपके पास एक्सेसिबल होना चाहिए. कई बार कैंडिडेट्स के साथ ये होता है, ये लोग ईमेल आईडी डालते हैं, फिर उनमें एक्सेस नहीं रखते, खोल के भी नहीं देखते मेल को, राइट? सो ये नहीं होना चाहिए. फिर आपको लगेगा इन्होंने कुछ कन्वे नहीं किया. दे वोंट एक्चुअली कॉल यू, दे विल गो विद द टेक्स्ट मैसेज और मेल. तो आप दोनों में एक्टिव रहिएगा, ओके, और वही प्रोवाइड कीजिएगा. एजुकेशन डिटेल्स, जब भी आप इसमें जाओगे तो यू नीड टू फिल. सी, मैंने अभी यूजी का सिलेक्ट किया था ना, तो ग्रेजुएशन आ गया, तो आपको अपनी 10th की 12th की डालनी है डिटेल्स. एंड फिर ग्रेजुएशन आप अभी कहाँ पे कर रहे हो, ओके. सो ये चीज़ें आपको डालनी है. तो 10th की अगर आप डालने के लिए टैब खोलोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको बोर्ड को सिलेक्ट करना है, स्कूल की टाइप को सिलेक्ट करना है. गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट एडेड थी या प्राइवेट थी. 10th स्टेट, कौन से स्टेट से आपने दी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने दी, एंड स्कूल का नाम एंड पासिंग ईयर एंड बोर्ड का रोल नंबर. सो दे नीड टू वेरी मच मेक श्योर कि आप जो भी डिटेल्स को प्रोवाइड कर रहे हो वो जेन्युइन है, राइट? तो वो अपनी तौर से भी चेक करेंगे. प्रोवाइडिंग दिस रोल नंबर विल हैव देम एक्सेस कि आप चेक कर पाओ कि हाँ नाम टैली हो रहा है, परसेंटेज उन्होंने जो मेंशन किए वही है. दे विल हैव अ क्रॉस चेक, ओके. ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन आपसे मांगी है. सो मार्क्स की डिटेल्स भी आपको बतानी है. अगर ग्रेड के फॉर्म में है, सीजीपीए के फॉर्म में है, तो आप यहाँ लिख सकते हो. मोस्टली 10th इज मार्क्स ओनली, राइट? सो ये हो गया 12th का, सिमिलर पैटर्न में हो जाएगा आपका. एंड दिस इज फॉर ग्रेजुएशन. ना अभी ग्रेजुएशन में देखो आप कौन सी क्लास में हो, कौन सी डिग्री में हो, कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का ये कोर्स है, इंस्टीट्यूशन का टाइप क्या है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट है, करंट एकेडमिक ईयर आपका कौन सा है, आप किसी साल, देखो 5 साल का ऑप्शन दिया है. मीन्स एनी ग्रेजुएशन कोर्स, प्रोफेशनल और जनरल दोनों एलिजिबल हैं यहाँ पे. ये भी था ना बीएससी नर्सिंग वाले हैं या नहीं, तो यू कैन कम इनटू दिस, ओके. सो करंट सेमेस्टर कौन सा है आपका, डीन का नाम क्या है, फाइन. आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे. ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव दैट इंस्टीट्यूट नेम इनटू टॉप 300 NRIF रैंकिंग. तो वही वाला लिस्ट यहाँ पे है. सो इफ़ यू आर नॉट कन्फर्मिंग कॉलेज से, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि आप जिस कॉलेज पे पढ़ रहे हो वो उनका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, ओके. तो यू एब्सोल्युटली कैन हैव अ चेक टू दिस, फाइन. सो इनका ईमेल भी चाहिए होगा, इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर भी चाहिए होगा. मोड ऑफ स्टडी क्या है, नाउ यू आर डूइंग डे स्कॉलर, हॉस्टलर या तो डिस्टेंस लर्निंग, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, राइट? सो हॉस्टल में स्टे कर रहे हो, डे स्कॉलर हो, ये आपको बताना है यहाँ पे. एंड मोड ऑफ कोर्स आपका कौन सा है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड पासिंग ईयर, एंड डिग्री स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे टाइप करके लिखना है. ये करने के बाद सारी टैब्स जो आप भरते जाओ ना उसको सेव करते जाओ. तो एनी टाइम यू ओपन द फॉर्म अगैन तो आपको ये भरी हुई टैब्स मिले, फाइन. तो ये सेव बटन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गॉट इट. नेक्स्ट, अगर आप फैमिली मेम्बर्स पे जाओगे, सो प्लीज़ ऐड डिटेल्स ऑफ 2 फैमिली मेम्बर्स. इफ देर इज़ नो इनकम फॉर अ फैमिली मेम्बर तो आप एंटर करिए 0. ये होता है काफ़ी बार कि द मदर्स इन द हाउस आर नॉट रियली वर्किंग एंड दे आर हाउस वाइफ, उनकी इनकम नहीं रहती, तो इनकम आप 0 डाल सकते हो, ओके. सो ये आप ऐड करते जाओ. जैसे फैमिली मेम्बर 1 है तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम, रिलेशन आपके साथ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हैं, अभी कौन से बिजनेस ऑक्यूपेशन में है, ओके. सो वो आपको डालना रहेगा. उसके बाद
ये आ जाता है। अगर मैं पहली टैब्स को फिल करूँगी तभी ये डॉक्यूमेंट्स की टैब खुलेगी, बट इनटू डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू मेक श्योर, मैंने जो आपको लिस्ट दिखाई थी इन माय लास्ट वीडियो, यू नीड टू कीप इट रेडी। ओके, योर इनकम प्रूफ, फैमिली इनकम प्रूफ, योर आधार कार्ड, आई मीन द ID proofs, योर फोटोग्राफ, योर मार्कशीट्स, पूरा लिस्ट दिखाया था मैंने लास्ट टाइम, राइट? वो आपको रेडी रखना है। इफ यू मिस्ड आउट द वीडियो, आप आई इंसिस्ट आप एक बार देख लो वो वीडियो, ओके? उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं। ये होने के बाद आपको रेफरेंसेस, जिसकी अभी हमने बात की, रेफरेंसेस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंटली टू बी मेंशन्ड। रीजन बीइंग, इनके आंसर्स पे भी आपकी स्कॉलरशिप काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी। इफ़ दे गिव अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू ऑफ योर ओन सेल्फ, तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से लिखना रेफरेंसेस। बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट, नॉट ऑफ द पेरेंट्स। ओके, आपकी खुद की, अगर आप स्कूल के बच्चे हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, तो आप माइनर कैटेगरी में आओगे, राइट? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी है, तब जाके आप पेरेंट्स का दे सकते हो, राइट? अदरवाइज इफ यू आर इनटू अ कॉलेज, तो आपका बिल्कुल ही बैंक अकाउंट बन सकता है। एंड अगर नहीं है तो वी हैव द टाइम टिल नवंबर, वी कैन एक्सपेक्ट, तो आप 2-3 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, विच इज़ वेरी इजी। तो आप अपनी ही देना बैंक डिटेल्स। द रीजन मीन, हाउ इज द अमाउंट यू आर रिसीविंग थ्रू दिस थिंग, स्कॉलरशिप फंड्स, इज थ्रू द बैंक ट्रांसफर। तो ये डायरेक्टली ट्रांसफर होता है टू द कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। तो मेक श्योर आप ही का ही हो। अगर मम्मी पापा का होता है ना, तो होता क्या है कि दे गो हेड विद द क्रॉस वेरिफिकेशन, जिसमें काफ़ी टाइम जाता है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सी, द लास्ट वन इज मोर अबाउट योरसेल्फ। नाउ दिस इज एन ओपन टैब, पूरा एक स्पेस दे रखा है जिसमें आप लिख सकते हो अपने थॉट्स। नाउ व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द स्कॉलरशिप, यू हैव सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड कि मैं ये क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, इससे मैं करूँगा क्या, राइट? सो यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। मोर अबाउट योरसेल्फ इज टेलिंग देम अबाउट योर प्रेजेंट कंडीशन एंड हाउ मच यू आर इन टू नीड ऑफ द स्कॉलरशिप, एंड स्कॉलरशिप मिलने के बाद व्हाट आर योर थॉट्स। ये सारा सब कुछ अच्छे ढंग से आपको शेयर करना है, जो भी अगेन विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन टू योर सिलेक्शन। ये एक ओपन स्पेस इसलिए दे रखी है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को खुद की बातें उनको बतानी रहती है। कोई कैंडिडेट होगा जो किसी स्पेशल केस में आ रहा होगा, किसी क्राइसिस से सफ़र कर रहा होगा, किसी की डेथ हुई होगी फैमिली में, किसी का बिजनेस लॉस, किसी का जॉब लॉस हुआ होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर जेन्युइनली आपकी फैमिली में हुई है एंड इफ़ यू वांट टू मेंशन इट टू देम, तो दिस इज द स्पेस, आप यहाँ पे लिखो। एंड सी, द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इज इंग्लिश फॉर श्योर, बट इसमें आपका ग्रामर चेक नहीं होने वाला। इफ़ यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग एंड राइटिंग, इट्स ओके। आपकी सिर्फ मैसेज आप जो कहना चाहते हो वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए, दैट्स इट। ओके, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, बट ये दिस इज़ नॉट फॉर योर इंग्लिश। ओके, ये समझ लेना, आपको बस अपनी बात पहुंचानी है उन तक, तो दिस इज द स्पेस, फाइन। ये हो जाने के बाद आपको सारी टिक बॉक्स लगानी है कि मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है एंड आई एम ऑल ओके विद द टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें यही है कि आपका एकेडमिकली परफॉर्मेंस सही बैठना चाहिए, तब जाके आपकी स्कॉलरशिप जो है वो रिन्यू होगी फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? अगर आप D10 फेल हो गए तो नहीं चलेगा, कैंसिल हो जाएगी स्कॉलरशिप। ओके, सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है, टिक बॉक्स एंड प्रीव्यू द कंप्लीट फिल्ड फॉर्म। एक ही बारी में आपको पूरा भरा हुआ फॉर्म दिख जाएगा। इफ यू आर फाइंडिंग इट ओके कि हाँ मैंने सारी जो टैब्स भरी है बिल्कुल ही ओके है, एंड आई कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन, you can submit and that's it, all done. Okay, this is completely free of cost, no charges for the application. and ये भी चीज़ है, एक और बात, काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैंक अकाउंट क्या SBI का ही चाहिए, राइट? तो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एन SBI बैंक अकाउंट टू हैव द SBI स्कॉलरशिप। एक बंदे ने मुझे कल ही भिजवाया इंस्टाग्राम पे ऑफ अ स्क्रीनशॉट डिमांडिंग द डॉक्यूमेंट्स। उसमें जो पासबुक का वो लोग मांग रहे थे ना फोटो, तो उसमें SBI पासबुक लिख रखा था स्लैश और कैंसल्ड चेक। ओके, तो आप किसी और बैंक का भी अपलोड कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरीली ऑफ द SBI। ओके, तो ये बात भी आप क्लियर रखना, ठीक है? और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग एनीथिंग, do comment and I'll be coming up with the solution in my next video. And yeah, all the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such informative videos just for you guys onto the channel. It's me,